महादेव राधे मित्रों, आज आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा नवम भाव, दशम भाव, एकादश और द्वादश। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इनके पर्यायवाची नाम आप जानते हैं। जैसे कि नवम भाव जो है, इससे हम क्या कहते हैं या इससे क्या विचार करेंगे या इसका क्या नाम है, ऐसा समझ लीजिए। नवम भाव क्या है? धर्म का भाव है। किसका भाव है? व्यक्ति कितना धर्मात्मा होगा, इसका हम विचार कहाँ से करेंगे? नवम भाव से। उसके शुभ कर्मों का विचार कहाँ से करेंगे? नवम भाव से। और उसके यहाँ तक कि गुरु का भी विचार हम नवम भाव से करेंगे। और उसके तप का जो विचार है उसका भी हम कहाँ से करेंगे? नवम भाव से करेंगे। भाग्य का भी विचार यानी लक का विचार उसके नवम भाव से करेंगे। अब उसे शुभ कर्मों का विचार, नवीन कर्मों का विचार, ये सब का विचार किससे होगा? नवम भाव से होगा। नवम भाव को क्या बोलते हैं? धर्म का भाव। ठीक है। अब आया हमारा दशम भाव। दशम भाव क्या होता है? कर्म का भाव होता है। कर्म मतलब कर्म, इसमें क्या है? व्यक्ति का जो दशम भाव है उसे हम कर्म भाव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म भाव भी बोलते हैं। और इससे व्यक्ति के राजनीति में जाने का भी विचार हम करते हैं, यानी कि वह आगे चल के राजधर्म में कितना प्रगाढ़ होगा, कितना अच्छा होगा। इसमें हम व्यक्ति के इसमें हम व्यक्ति के व्यापार का विचार करते हैं। और इससे हम उसके गोत्र का विचार करते हैं। गोत्र मतलब क्या होता है? प्रवर यानी परिवारी जन। मेषूण यानी मेषूण का विचार भी हम इसी से करते हैं मित्रों। और अब आपको हम बताते हैं एकादश भाव जो है, यह है लाभ भाव। इसे हम क्या बोलते हैं? लाभ भाव, जिसे हम आय भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ भाव और आय भाव। और हम इसे उपांत्य भाव भी कहते हैं। उपांत्य मतलब ऐसे समझिए, किसी चीज को हमने पाया, उसका हमें कितना लाभ हुआ। भाव यानी कि सत्ता हमारी कितनी, इस धन की हमारी कितने दिन तक सत्ता रहेगी या कितने दिन तक बना रहेगा हमारे पास। एक तरीके से कहा जाए, यह वृद्धि का भी भाव है। जब आपके पास धन आएगा, जब आपके पास लाभ होगा, तो तभी ना आपके पास वृद्धि होगी। अब फिर आया हमारा द्वादश भाव। तो द्वादश भाव से हम क्या विचार करते हैं मित्रों? इससे हम व्यापार का भाव के साथ साथ इसको हम व्यय का भाव भी कहते हैं। व्यापार होगा तो व्यय भी होगा। रिफ का भाव, और इसे हम अंत का भाव भी कहते हैं। देखिए कितने अच्छे भाव हैं। देखिए कि शुरू कहाँ से होता है? आपका शरीर से शुरू होता है, व्यय तक जाता है। कितने भाव हैं आपको बता दूं? 12 भाव हैं। 12 भाव में सबसे पहले शरीर के साथ साथ सुख, भाई, बंधु, माता, पिता, शत्रु और पत्नी, मृत्यु, भाग्य, फिर कर्म, फिर लाभ, फिर व्यय, इन सभी का विचार हम करते हैं इन सभी 12 भावों से। इसमें आप यह विचार जरूर कीजिएगा, यह भाव हमें फल कैसे देंगे, शुभ से शुभ फल कैसे देंगे। केवल इसका एक कारण है। कारण देखिए इसका एक है कि अगर मान लीजिए शुभ ग्रहों से अगर युक्त रहे ये भाव, यानी राशियां शुभ ग्रहों से अगर युक्त रहें तो शुभ फल। अगर मान लीजिए चतुर्थ, अष्टम, द्वादश, इसमें मान लीजिए अगर कोई भी अशुभ ग्रह बैठता है तो शुभ फल देगा हमें, यानी कि उसकी जहां पर दृष्टि जाएगी वह हमें शुभ फल देगा। मित्रों, आपको मेरे चैनल में बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, इसीलिए इसे सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे हमारा भी आत्मबल मजबूत हो, तो हम और कार्य करते रहें संस्कृत के लिए। महादेव राधे।